हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका पाइथन के सीरीज़ में। और आज हम लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम ऊप्स पढ़ेंगे, बट ऊप्स से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सारे डेटा कलेक्शन के बारे में, और फंक्शन भी पढ़ लिया था हमने, जिसमें हमने लैम्डा फंक्शन और भी बाकी सारे कुछ 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 क्वेश्चंस भी बनाया था, और लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर 5 की तरफ, जो कि होगा हमारा फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहले एक फाइल हैंडलिंग नाम से। ओके, तो मैंने फाइल बना लिया अपना, बट कोड करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था, और जिस इसे मैं एक बार रन कर देता हूँ। जैसे इसे मैं रन करूँ, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये परमानेंट डाटा नहीं है। ये जो डाटा स्टोर हो रहा है ये रैम में स्टोर हो रहा है। यानी कि जैसे अगर मैं ये बंद कर दूँ यहाँ से, मतलब क्लियर कर दूँ ऐसे, और इसे मैं हटा दूँ यहाँ से, तो वो डाटा फिर चला जाएगा उसमें। ये ना कहीं स्टोर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बट बस ये जो है वेरिएबल में एक टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर हो रहा है। यानी जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ये रहेगा उसमें, बट फिर अगर सिस्टम बंद हुआ, रिस्टार्ट हुआ, या फिर ये प्रोग्राम बंद हुआ, तो ये डाटा जो है वो उड़ जाता है। तो इसे हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ता है हर बार। तो अगर आपने 100 स्टूडेंट का डाटा ऐड किया है, और एप्लीकेशन जो आपने बंद किया, वो फिर अगर बंद करने के बाद अगर दोबारा वो एप्लीकेशन खोलोगे और वो डाटा अगर चला गया, तो फिर ये जो है वो ऐसे रियल वर्ल्ड के लिए नहीं बना है। तो उस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग। तो चलते हैं अब अपने वीडियो में, और समझते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से। तो फाइल हैंडलिंग, पहले मैं इसे ये कर देता हूँ। तो पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर छोड़ते हैं पहले, ये एक्सपेरिमेंट छोड़ते हैं, और ये चलते हैं अपने कोड की तरफ। लेकिन उससे पहले हम फाइल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि फाइल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फाइल, और दूसरा होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो होता है वो होता है जैसे डॉट टी एक्स टी, डॉट सी एस वी, डॉट पी वाई। ये जो हमारा पी वाई फाइल है, ये भी जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है, यानी इसको खोलने पर टेक्स्ट दिखता है। और जो बाइनरी फाइल्स होते हैं वो होते हैं वीडियो के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, या फिर जो आपका EXE फाइल जो होता है एप्लीकेशन, वो हो गया, या पीडीएफ जो होता है वो भी जो है बाइनरी फाइल्स में आता है। यानी इसका जो डाटा होता है वो जीरोज एंड वंस में स्टोर होता है कंप्यूटर में। फाइल जो होता है वो स्टोर होता है हमारा एचडीडी में, यानी हार्ड ड्राइव में। एचडीडी या एसएसडी जो भी लगाओ आपके डिवाइस में, उसमें स्टोर होता है। और जैसे बाइनरी फाइल्स का जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, डॉट जेपीजी हो गया, MP4 हो गया, EXE और पीडीएफ तो मैंने बता दिया। और ये जो बाइनरी फाइल होता है, अगर वो आप नोटपैड में ओपन करोगे, जैसे कि कोई इमेज हो गया, तो वो वहाँ पर रैंडम टेक्स्ट दिखाता है, वो उस इमेज को लोड नहीं करता, क्योंकि नोटपैड जो है वो टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए बनाया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइनरी टेक्स्ट होता है वो अनरीडेबल होता है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और फाइल हैंडलिंग से पहले हम पहले एक डॉट टी एक्स टी फाइल बनाते हैं सैम्पल नाम से, डॉट टी एक्स टी। और इसमें मैं लिख देता हूँ, हेलो, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, फंक्शन इज गोइंग टू रन। और लिखते हैं, एक और लाइन लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ओके। अगर हम इसे पाइथन में एक्सेस करना चाहें, तो उसे हम एक्सेस कैसे करते हैं वो देखते हैं।
तो हम एक फाइल नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम देंगे ओपन। ओपन जो है वो फंक्शन है, और इसमें हम देंगे सैम्पल php, और उसके बाद हम देंगे आर। ये मैं सब बताता हूँ क्या क्या है। पहले हम इसे ये करते हैं, कोड करते हैं फाइल, और यहाँ पर फाइल डॉट क्लोज। ये अगर हम रन करें तो इधर एरर क्या आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी सैम्पल डॉट टी एक्स टी एम पी एल ई, सही तो है। सैम्पल डॉट टी एक्स टी, इसे दोबारा रन करते हैं। तो ये इशू आ क्यों रहा है वैसे, आना तो नहीं चाहिए ऐसा इशू। तो हम एक काम करते हैं, एआई से पूछते हैं कि ये इशू क्यों आ रहा है। ओके, ये रन तो कर गया वैसे, बट इसे मैं नॉर्मली वैसे रन करना चाहता था। बट अगर इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तब क्या ये रन करेगा? ओह, ये ऐसे रन कर रहा है, यानी ये जो टेक्स्ट जो है ये मेन पाइथन सीरीज वाले डायरेक्टरी में रहना चाहिए। मैं लेक्चर 5 वाले डायरेक्टरी में रख रहा था। ओके, तो इसे हम क्लियर करेंगे, इसे हम दोबारा से रन करेंगे। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं क्या है। तो ये देख के घबराना मत, बहुत ही सिंपल सा, वो मैं समझाता हूँ अभी। तो हमने क्या किया कि हमने पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें अ, जिसमें हमने ओपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमने कॉल किया ओपन फंक्शन को। इस फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं, एक है वो फाइल का नाम, और दूसरा है मोड, यानी आर का मतलब होता है रीड मोड। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का मतलब हुआ रीड मोड। ये यूज़ होता है फाइल को रीड करने के लिए, और इसे यूज़ करने के लिए फाइल को पहले से एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, वरना वो एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट नाम से लिख दूँ और इसमें रन करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है, और ये वही एरर है जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था।
कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब फाइल फाउंड नहीं हो रहा, और ऐसे हो रहा था। बट इसे हम दोबारा सैंपल करते हैं, इसे हम दोबारा रन करेंगे। इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके, हमने यहाँ आर तक का मतलब समझ लिया रीड मोड का। उसके बाद हमने जो फाइल है उसे प्रिंट किया, जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है हमारा। और तो मैं ये बता दूं कि ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। इसे हमें पता चलता है कि फाइल का नाम, मोड और इनकोडिंग क्या है। जैसे कि फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, नेम इज इक्वल टू ये सैम्पल डॉट टी एक्स टी, मोड इज इक्वल टू आर, और ये इनकोडिंग जो है ये है। तो हमने ये देख लिया कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तब एरर आता। और लास्ट में ये जो है फाइल डॉट क्लोज, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले मैं ये टेबल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोड जो होते हैं वो छः छः सात तरह के होते हैं, अब पहला जो हो गया रीड मोड जो हमने अभी देखा, दूसरा है वो राइट मोड। इसका जो यूज़ है वो यूज़ होता है कि डाटा में एडिट करने के लिए, मतलब कि कुछ फाइल, कुछ लिंक, लाइन ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है इसमें इसके बाद हमें कुछ ऐड करना है, तो उस चीज़ के लिए है। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, और जो इसमें जो पहले से डाटा है ये सारा डाटा जो है उड़ जाएगा इसमें से, और जो न्यू डाटा हम यहाँ पर डालेंगे वो डाटा रहेगा। उसके बाद आता है अपेंड। अपेंड वैसा ही है जैसा हमने डाटा कलेक्शन में पढ़ा था। इसमें जो डाटा यहाँ लास्ट में हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा है ये अगर हम अपेंड करके डालें तो इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद नहीं, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। बट हमें अपेंड करने के लिए फिर यहाँ पर न्यू लाइन लगाना पड़ेगा ताकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अ, और जो इसमें जो होता है ओल्ड डाटा जो रहता है वो सेफ रहता है। अगर फाइल जो इसमें भी वैसा ही है राइट की तरह, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो दोबारा खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। एक्स जो है वो हमारा है एक्सक्लूसिव क्रिएट, यूज टू क्रिएट न्यू फाइल, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट यू विल गेट एन एरर। इसका मतलब है कि ये नया फाइल बनाने के काम में आता है, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तब एरर दे देगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे राइट में हुआ कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है और हमने गलती से वही नाम दे दिया और उस फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सारा डाटा उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिव का यूज़ करें तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो सेफ रहेगा। इस चीज़ के लिए हम एक्सक्लूसिव का यूज़ कर सकते हैं। और आर प्लस जो है वो है रीड प्लस राइट, यूज टू रीड एंड राइट इन द सेम फाइल, द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी अ, ये रहा। इसका मतलब है कि आर प्लस का अगर हमने यूज़ किया तो इससे हम क्या करेंगे कि रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं सेम फाइल में एक ही साथ। बट इसके लिए ये ज़रूरी है कि फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यू प्लस। इसका मतलब है राइट प्लस रीड, यूज टू राइट एंड रीड इन द सेम फाइल, द ओल्ड डाटा इज रिमूव बिफोर राइटिंग न्यू डाटा। तो इसका मतलब है कि हम वही सेम चीज़ हुआ रीड प्लस राइट वाला, लेकिन जो इसमें ओल्ड डाटा रहता है वो उड़ जाएगा। यानी कि वो वैनिश कर जाएगा और जो न्यू डाटा हम देंगे वो रहेगा। और उसके बाद है ए प्लस अपेंड प्लस रीड, यूज टू रीड द फाइल एंड ऐड न्यू डाटा एट द एंड, द ओल्ड डाटा रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब है कि हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें न्यू डाटा भी ऐड कर सकते हैं। जो ओल्ड डाटा रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रह जाएगा। अब चलते हैं अपने राइट मोड की तरफ और कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे फाइल, फाइल नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे, या फिर ये करते हैं यहाँ पे फाइल वन लेते हैं, फाइल टू, और यहाँ पे ओपन करेंगे आप। और एक टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा राइट मोड में। और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, नहीं प्रिंट नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे राइट करेंगे, फाइल डॉट फाइल टू डॉट राइट करके
और इसमें हम मैसेज राइट कर देंगे, जैसे कि लिख देते हैं दिस इज अ न्यू रिक्वेस्ट ऑफ दे देते हैं, और हम फाइल डॉट क्लोज करेंगे, फाइल टू डॉट क्लोज करेंगे। अब इसे रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम से आ गया, और उसमें एक ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है ये सब। तो उम्मीद है कि आपको ये राइट वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अपेंड की तरफ। अपेंड में क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल 3 नाम से लेंगे इक्वल टू, और इसमें हम करेंगे ओपन में न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, और इसमें हम क्या करेंगे, या फिर नया फाइल नहीं बनाते हैं, सॉरी ये तो एरर दे देगा। यहाँ पे टेस्ट में करते हैं टेस्ट, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर हम करेंगे फाइल 3 डॉट राइट। फाइल 3 डॉट राइट का मतलब है कि इसमें जो है टेक्स्ट में कुछ हम लिख रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए राइट। और यहाँ पे है हम न्यू लाइन में कर देंगे, क्योंकि जो डाटा है इसमें हम नहीं चाहते कि यहीं से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, तो हम आते हैं इसमें और यहाँ पे लिखते हैं दिस, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। तो एक गलती हो गई लिखने में, वो ये हुआ कि टेस्ट की जगह टेक्स्ट लिख दिया मैंने, और इसे मैं दोबारा से रन करता हूँ। पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को। ओके, इसे क्लियर करते हैं, फिलहाल ये करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसे हम कमेंट करेंगे और इसे रन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू लाइन में एक लाइन आ गया, दिस लाइन इज एडेड, जो हमने लिखा था यहाँ पर राइट में, फाइल 3 डॉट राइट में। ओके, और इसके बाद जो है हम करेंगे फाइल डॉट क्लोज। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अपेंड कैसे काम करता है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइल पाथ्स। फाइल पाथ जो होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये फाइल पाथ है। फाइल पाथ्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव पाथ जो होता है वो इस तरह का होता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। और ये जो है ये पाइथन इसे कहाँ ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है कि जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो पाइथन सीरीज नाम से, वो उसके अंदर ढूंढ रहा है इस चीज़ को। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमने बनाया रखा था लेक्चर 5 में ये ये फाइल, बट वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मेन जो डायरेक्टरी रहता है उसमें ढूंढता है। बट अगर इसे हम सैम्पल डॉट टी एक्स टी को अगर लेक्चर 5 में कर दें, तो ये किसे ढूंढेगा, इसे ढूंढने के लिए हमें पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेक्चर 5 और फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद हमें इसे रन करना पड़ेगा। पहले इसे हम कमेंट आउट करेंगे, इसे रन करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया, मतलब ये रन कर गया है, एग्जीक्यूट कर गया। तो हम इसे भी इसके अंदर ही कर देंगे, क्योंकि फिर इसे गिटअप पे डालने के लिए इसे नीट और क्लीन भी रखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट डॉट, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये ऐसे कर रहा है। और बट अगर आपको पता करना है
कि ये फाइल है, डायरेक्टरी है कैसा, और पाइथन काम कहाँ कर रहा है। तो उसके लिए एक कोड रहता है, इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट का मतलब हुआ कि हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओएस का मतलब हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। सी डब्ल्यू डी का मतलब है गेट गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसे रन करते हैं। चलिए इसे हम कमेंट आउट करेंगे और इसे रन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डायरेक्टरी है उसका पाथ दे दिया। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम हमारे एब्सोल्यूट पाथ पर। एब्सोल्यूट पाथ क्या है? एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, ये है एब्सोल्यूट पाथ जो आप देख सकते हैं। इसे अगर हम कॉपी करें और इसमें पेस्ट कर दें, यहाँ पर इसे अगर हम पेस्ट कर दें यहाँ पर, और इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं। जैसे कि हम इसमें गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, हमारा जो फाइल है पाइथन सीरीज, इसमें गए लेक्चर 5 के, ये जो है सैंपल। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, ये खुल गया हमारा। और इसे अगर हम यहाँ पेस्ट कर दें और इसे हम रन करें, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये जो रन कर गया। ये मैंने इसे बैकवर्ड से फॉरवर्ड स्लैश इसलिए किया क्योंकि वो जो होता है मैक ओएस में वो रन करता है वैसा, बट विंडोज़ में थोड़ा इश्यू रहता है, उसमें कभी रन करता है कभी नहीं रन करता है। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये हमेशा रन कर जाता है विंडोज़ में, इसलिए मैंने इसे ऐसे कर दिया। बाकी जो हमारा ये था वो रीड मोड में था, और ये हमारा एब्सोल्यूट ये हो गया। अगर हमने ये सही अगर फाइल दिया है, लिंक दिया है, मतलब जो पाथ है वो सही दिया है, तो वो ये फाइल अगर कहीं भी हो, जो हमारा ये फाइल्स वाला जो पाइथन का जो फाइल है, ये हमारे पूरे कंप्यूटर में या फिर पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हो, अगर हमने यहाँ पर रूट वाला दे दिया रूट, तो वो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बस ये पाथ जो है वो सही रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे हम। अ, अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक हमने छोड़ रखा था क्लोज का, उस पर चलते हैं। तो गाइज हम जब हम अपने फाइल को ओपन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेट करता है उस फाइल के लिए। अ, 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 उसको मतलब थोड़ा मेमोरी रहता है, जैसे कि एक एक फाइल डिस्क्रिप्टर, उसे एक फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं, जो एक इंटरनल आईडी होती है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है कौन सी फाइल खुली है। जब तक हम क्लोज नहीं करते ये रिसोर्स ऑक्यूपाइड रहती है। अगर आप बहुत सारी फाइल्स खोलते हो और उन्हें क्लोज ना करते हो, तो मेमोरी लीक हो सकते हैं, रिसोर्स वेस्ट होते हैं ऐसे। और कभी कभी डाटा प्रॉपरली सेव नहीं होता जब हम राइट करते हैं।
तो डाटा पहले एक टेम्परेरी बफर में जाता है और क्लोज कॉल होने पर ही वो बफर से फ्लश होके एक्चुअली डिस्क पर सेव होता है। अगर आपने क्लोज नहीं किया और प्रोग्राम क्रैश हो गया तो हो सकता है आपका लिखा हुआ जो डाटा सेव ही ना हो। और तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल खोलने की एक लिमिट रखता है एक टाइम पर। यानी एक एक बार में हम एक लिमिट तक ही फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी फाइल्स खोल देते हैं मतलब खुला छोड़ देते हैं तो जो नए फाइल्स ओपन करने में जो होता है वो एरर आ सकता है। ऐसा लिख सकता है कि टू मेनी ओपन फाइल्स, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने देख लिया। और एक और रन करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसे हम इस फाइल को जो है हम ये करेंगे, दोबारा से रिलेटिव करेंगे। तो ये हो गया। और इसे हम करेंगे कमेंट, इसे भी करेंगे कमेंट। और यहाँ पर एक मैं कमेंट करके इस पर ये लिख देता हूँ, ओके। अब आगे आता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फाइल फाइल अगर मैं बनाऊँ या फिर इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कि रिजल्ट इज इक्वल टू 10/0, अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पर तो एरर आएगा क्योंकि डिविजिबल बाई ज़ीरो है, तो इसमें एरर आएगा। तो एरर आने के बाद क्या होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी वजह से यहाँ एरर आएगा और ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब रह गया कि ये जो फाइल है, ये जो फाइल ओपन हुई वो क्लोज ही नहीं हुई इस एरर की वजह से। तो एक बार हम रन करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ज़ीरो डिवीजन एरर है, यानी ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लाइन है 23 पे, फाइल वन डॉट क्लोज वाली, ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी कभी। तो इसे हम हटाते हैं। ये बस एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। और अब चलते हैं फाइल को प्रिंट करना। जैसे कि इसमें जो टेक्स्ट है इसे यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट करना, तो इसे मैं क्लियर करूँगा। और अब आते हैं कि फाइल इज इक्वल टू, हम करेंगे ओपन और यहाँ पर करेंगे लेक्चर 5/sample.txt और इसे हम खोलेंगे रीड मोड में। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेंट है वो हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो उसके लिए हम कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम करेंगे फाइल डॉट रीड। तो ये फाइल को जो है वो रीड करेगा पूरे फाइल को। और हम इसे क्या करेंगे और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कंटेंट, और यहाँ पर फाइल क्लोज कर देंगे और इसे रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सैंपल वाले फाइल में है ये लिखा हुआ वही सेम लिखा हुआ यहाँ पर भी प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप फाइल को अपने टर्मिनल में प्रिंट करा सकते हैं। ये हो गया मेथड वन। अब अगर इसका टाइप चेक करके देखें, वो चेक करते हैं। अगर हम इसका टाइप चेक करें तो वो है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव हो रहा है हमारा। तो अब हम आते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। इस बार करते हैं प्रिंट, और नहीं प्रिंट नहीं, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कंटेंट का एक छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं फाइल डॉट रीड। और यहाँ पर 10 कर देंगे। 10 का मतलब हुआ कि वो 10 कैरेक्टर तक रीड करेगा। जैसे कि आपका फाइल अगर बहुत बड़ा है तो हम सारा प्रिंट प्रिंट यहाँ ना करा करके अपने
जितना चाहिए उतना प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 कैरेक्टर ले लिया, तो इसे हम प्रिंट करेंगे कंटेंट, तो इसे रन करते हैं। तो ये जो है हमारा, तो बंद करते हैं और एक बार और बनाते हैं यही सेम। क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेम रख देंगे, सॉरी, यहाँ पर करेंगे हम कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और इसमें हम करेंगे, इसमें हम 10 कैरेक्टर ही देंगे। अब आते हैं यहाँ पर प्रिंट कंटेंट, और यहाँ पर फाइल को क्लोज करेंगे और यहाँ रन करेंगे इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है, और ये जो स्पेस रहता है इसमें वो उसको भी काउंट करता है। तो यहाँ पर आ रहा है THI तक, ये हुआ है 10 कैरेक्टर। ओके, तो आप ऐसे कैरेक्टर वाइज भी आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो कि हमारा रीड लाइन। रीड हो गया, अब आएगा हमारा रीड लाइन। तो इसमें हम फाइल ओपन, वही सेम ओपन करेंगे, और यहाँ पे करेंगे लाइन 1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर दोबारा से हम करेंगे फाइल लाइन 2 में, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे लाइन 1, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे लाइन, यहाँ पर प्रिंट करेंगे लाइन 2, और हम फाइल को क्लोज कर देंगे, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा हेलो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, एंड ये जो दूसरा लाइन है पाइथन इज फन टू लर्न। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। तो ऐसे आप लाइन को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर तीसरा लाइन भी एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लाइन 3 कर देंगे। तो ये लाइन बाय लाइन जाता है, ऐसा नहीं है कि आप लाइन 1 से डायरेक्ट लाइन 3 पर शिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 3 फाइल हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा तीनों तीनों लाइन जो है वो प्रिंट हो चुका है। और एक और है इसमें, जैसा कि यहाँ पर मैं ये लगा दूँ डॉट स्ट्रिप, इसमें दोबारा रन करूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस था, ये एक्स्ट्रा लाइन था, वो हट गया। तो इस स्ट्रिप का यूज़ करके हम ऐसे ये कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ रहती है वाइट स्पेस या फिर ब्लैंक वगैरह जो रहता है उसको हटा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेथड 3 की तरफ, जो कि है रीड लाइन्स। ये हमारा लाइन था, अब है रीड लाइन्स। रीड लाइन्स, तो इसे रन करते हैं। दोबारा से यहाँ पर फाइल ओपन करेंगे, फाइल इक्वल टू, और यहाँ पर हम करेंगे लाइन्स, फाइल डॉट रीड लाइन्स, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट, और फाइल को क्लोज करेंगे, फाइल डॉट क्लोज। ये जो है ये हमारा एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया। ये क्या करता है, ये पूरी फाइल को एक लिस्ट में रिटर्न करता है, रीड लाइन्स, जिसमें जितना भी एलिमेंट रहता है वो एक लाइन में आ जाता है। जो ये रहता है ना न्यू लाइन, ये जो न्यू लाइन था इधर, ये भी एक लाइन में ही आ जाता है। और इसमें और भी हम कुछ कर सकते हैं, देखते हैं क्या करता है।
तो क्योंकि ये लिस्ट में रिटर्न कर रहा है तो हम इसमें लिस्ट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन्स यहाँ पर करेंगे, इसे हटाएंगे और इसमें हम करेंगे, यहाँ पर हम टोटल लाइन प्रिंट करा सकते हैं, लाइन्स करेंगे यहाँ पर लेन करेंगे और इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल लाइन 3 है, वो आ गया। एक मिनट, यहाँ से एक्सेस पे करा देता हूँ। अब आते हैं कि फर्स्ट लाइन प्रिंट करते हैं स्लाइसिंग इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो हम करेंगे प्रिंट और यहाँ पर करते हैं फर्स्ट लाइन और यहाँ पर करेंगे लाइन्स, यहाँ पे इंडेक्स 0 दे देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट लाइन और यहाँ पे हम इसे डॉट स्ट्रिप कर देंगे। ताकि ये एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। और यहाँ पर सबसे लास्ट वाला कर देंगे -1, इससे सबसे लास्ट वाला लाइन प्रिंट होगा और इसे हटा देते हैं, कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया फाइल हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट। ये जो था हमारा लास्ट लाइन था और ये हमारा फर्स्ट लाइन और ये टोटल लाइन हमारा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्योंकि ये तो हमारा लिस्ट में हो गया तो इसमें हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं। अब वो लूप लगा कर देखते हैं। यहाँ पर लेंगे हम फुल लाइन फाइल और यहाँ पर करेंगे प्रिंट कर देंगे लाइन डॉट स्ट्रिप करके, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस ना लेंगे। और यहाँ पे हम फाइल को यहाँ नहीं क्लोज करेंगे, फाइल ये वाला हटाते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं, इसे रन करते हैं। फाइल तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये हो गया अ, हमारे ये जो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ रीड लाइंस की वजह से। सॉरी, यहाँ पर हमने रीड लाइन का यूज़ नहीं किया, हम यहाँ पर जो है फाइल पर ही रीड मोड पर ये लगा रहे हैं लूप फाइल सेंडिंग पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल और यहाँ पर सेकंड लाइन और यहाँ पर थर्ड लाइन, ये दोनों ये सारे प्रिंट हो गए। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लूप कैसे लगाते हैं। और चलते हैं अपने आगे। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राइट मोड। राइट हम करेंगे अलग अलग तरीके से, तो उधर भी आ जाते हैं। तो इसे इन सबको करते हैं हम फिलहाल कमेंट आउट। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, फाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे लेक्चर में, सॉरी लेक्चर 5 स्लैश, इसमें एक आउटपुट नाम का हम .txt फाइल बनाएंगे और इसे हम करेंगे राइट मोड में। ओके, अब करेंगे फाइल डॉट राइट हेलो पाइथन। इसे अगर हम रन करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट नाम का एक ये आ गया, txt आ गया और इसमें लिखा हुआ है हेलो पाइथन। ओके, तो ऐसे आप एक नया ऑटोमेटिक जो है मतलब खुद से ऐसे कोड से फाइल बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने आगे आगे टॉपिक पर। तो जैसे कुछ लाइन हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिखेंगे फाइल डॉट राइट। राइट का मतलब हुआ कि राइट करेगा ये,
यहाँ पे लिखते हैं लाइन, न्यू लाइन दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 3। अब इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा ठीक हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने हेलो पाइथन यहाँ पर लिखा था पहले। अगर इसे हम हटा दें, दोबारा से एग्जीक्यूट करें, तो ये जो है यहाँ भी अपडेट हो गया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो ऐसे आप अपने फाइल्स में लिख सकते हैं राइट का यूज़ करके। और आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने न्यू लाइन का इस्तेमाल क्यों किया। अगर हम ये हटा दें, जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ और इसे मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा सेम लाइन में आ गया। यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं स्पेस के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस आ गया, बट हम न्यू लाइन रखेंगे यहाँ पर। इसे दोबारा रन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा न्यू लाइन में आ गया। अब चलते हैं हमारा रीड राइट लाइंस की तरफ और देखते हैं ये करता क्या। तो जैसा कि हमने तो फाइल अभी क्लोज नहीं किया है, तो हम इसी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक लाइंस नाम से एक फाइल सॉरी वेरिएबल बनाता हूँ। इसमें कर देता हूँ मैं लिस्ट, एज अ लिस्ट हम मैं ऐड करता हूँ एप्पल, और यहाँ पर न्यू लाइन, फिर बनाना, फिर न्यू लाइन, और लास्ट में हम एक चेरी ऐड कर देते हैं, इसमें न्यू लाइन कर देते हैं। तो हमारा जो है ये हमारा जो लाइन है, लाइंस, ये एक जगह स्टोर हो गया। मतलब ये वैल्यूज जो है वो एक जगह स्टोर हो गई कि क्या ऐड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल्स ओपन करेंगे। फाइल ओपन नहीं करेंगे, हम नया फाइल बनाएंगे। तो इसे हम क्लोजिंग कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज। ये क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइल बनाएंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन, और यहाँ पर हम लेंगे लेक्चर 5 स्लैश, और यहाँ पर हम बनाएंगे रूट्स डॉट टीएक्सटी, और ये मैं कर दूंगा राइट मोड पे। और इसे हम फाइल डॉट राइट में, राइट नहीं एक्चुअली हम यहाँ पे राइट लाइंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लाइन ऐड कर रहे हैं हम एक ही बार में। और यहाँ पे लाइंस कर देंगे और इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फ्रूट्स डॉट टी एक्स टी आ गया, और इसमें हमारा ये आ गया जो हमने यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में हमने दिया था। तो उम्मीद है आपको राइट लाइंस भी समझ में आ गया होगा। ऐसे आप खुद से एक बार कलर्स का भी बनाना, यहाँ पर फ्रूट की जगह कलर कर देना, बट एक बार ये कोड देखना, देख कर लिखना। बट जब कलर वाला बनाना तो खुद से कोड लिखना, इधर मत देखना, जब समझ ना आए वो हो ना पाए तभी देखना। ओके, तो अब चलते हैं एक तो थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे, लॉग फाइल बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले एक इन सबको कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट करके यहाँ पर हम बनाएंगे लॉग फाइल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट एंड टाइम को। डेट टाइम, डेट टाइम क्या है, ये पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है जो करेंट डेट और टाइम देता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या करेगा, तो इसमें इसका नाम हम करेंगे ऐड लॉग। नाम से तो समझ में आ रहा होगा कि हम बना क्या रहे हैं। यहाँ पे मैसेज दे देंगे
अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल बनाएंगे हम, फाइल यहाँ से, और यहाँ पर ओपन कर देंगे। ये इसे हम लेक्चर 5 में ही रखते हैं, लेक्चर 5। और यहाँ क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं हम ऐप लॉग ही रखते हैं .txt, और इसे हम अपेंड मोड में रखेंगे। अपेंड मोड में इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर हम रीड मोड में रखें तो उसमें कुछ एडिट तो कर नहीं पाएंगे। राइट मोड में रखें तो जो एग्जिस्टिंग डेटा डेटा होगा उसमें वो डिलीट हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा अगर हम न्यू डाटा उसमें ऐड करें। इसलिए हम यहाँ पर अपेंड मोड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो अपेंड मोड क्या करता है, वो तो राइट का तो देता ही है कि राइट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डाटा रहता है वो डिलीट नहीं करता, इसलिए हम इसमें अपेंड मोड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर करेंगे टाइम, अभी का टाइम है ये, टाइम नाउ इज इक्वल टू, तो जैसा कि हम इसमें कर सकते हैं, डेट टाइम लेंगे, डेट टाइम डॉट, दोबारा से डेट टाइम लेंगे, डेट टाइम, और इसमें नाउन का इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी का जो टाइम है वो देगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करेंगे फाइल डॉट राइट, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले टाइम नाउ लेंगे, ये वेरिएबल आ जाएगा टाइम नाउ का। और अब करेंगे यहाँ पर मैसेज, ये मैसेज होगा, मैसेज, और यहाँ पर हम न्यू लाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा न्यू लाइन। और हम फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल क्लोज किया हमने। अब क्या करेंगे, ऐड लॉग का यूज करके हम यहाँ पर करेंगे एप्लीकेशन स्टार्टेड, अब इसे रन करते हैं, और यहाँ पर आते हैं हमारा ऐप लॉग डॉट टी, ये हम यहाँ कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम हो गया अभी का, ये अभी जो बज रहा है ये हो गया 7:37, और ये जो है ये हमारे सिस्टम से ले रहा है टाइम को। यानी आप अगर आप मैं तो अभी इंडिया में हूँ, अगर मैं कहीं और रहता उस टाइम के हिसाब से वो यहाँ पर आता। तो ये हमारा ईयर, मंथ और डेट हो गया, और ये हो गया टाइम, ये इतना इधर तक। और ये जो है हमारा मैसेज हो गया एप्लीकेशन स्टार्टेड। अब हम यहाँ पर अगर करें कि हम यहाँ पर कर देते हैं यूज़र लॉग्ड इन, लिख देते हैं इसमें यूज़र लॉग्ड इन, और इसे हम एग्जीक्यूट करें तो ये क्या करेगा, ये हमारा डबल क्यों हो गया, वो सॉरी, इसके लिए फिर इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो अपेंड हो गया। ये अगर रियल सिस्टम में देखो तो ये एक बार आ गया फिर वो हट जाता है, ये इसमें है इसलिए ऐसे हो रहा है। अब इसे हम क्लियर कर देंगे एक बार पूरा, इसे पूरा पूरा क्लियर करके यहाँ पे अपना सारा फाइलिंग सारा ही लिख देता, ऐड लॉग, सॉरी, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे इसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा रन कर गया इस टाइम पर, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन स्टार्टेड, यूज़र लॉग्ड इन, ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, डेटा को। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम दूसरे सिस्टम बनाते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये यूज़र का डेटा सेव करेंगे। तो पहले चलते हैं इधर, इसमें सेविंग यूज़र डाटा, और यहाँ पर हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे सेव यूज़र डाटा, या फिर यूज़र डाटा लिख देते हैं, डाटा, और यहाँ पे रखेंगे नेम एज, 3 पैरामीटर देंगे,
फाइल, और यहाँ पर भी ओपन करेंगे अपेंड मोड में, क्योंकि हमें फिर अपडेट भी करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूजर्स लेक्चर, करते हैं पहले लेक्चर 5 यूजर्स डॉट टीएक्सटी, ये हो जाएगा अपना अपेंड मोड में। इसमें फाइल डॉट राइट करेंगे, फाइल डॉट राइट, और इसमें क्या करेंगे, इसे एक स्ट्रिंग में करके हम इसमें नेम लेंगे, नेम कॉमा, फिर एज लेंगे, फिर सिटी लेंगे, सिटी, और यहाँ पर न्यू लाइन कर देंगे। और अब क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे यूजर डाटा, इसमें हम नाम दे देंगे, एज हो जाएगा 19, और सिटी दिल्ली लिख देते हैं, इसे हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ रोहन कर देंगे, रोहन 21, ये हम कर देंगे मुंबई, यहाँ पर कर देते हैं इसे कर देते हैं 20, और इसे हम कर देंगे पटना, इसे रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर डॉट टी एक्स टी बन गया हमारा, और यहाँ पर आ गया डाटा हमारा, कामरान 19 दिल्ली, रोहन 21 मुंबई, आयुष 20 पटना। ओके, तो ऐसे आप पहले वीडियो देख के करना एक बार, फिर उसके बाद खुद से करना। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, यानी विद ओपन, और इसे हम करते हैं। अब हम आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की तरफ, और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या है, इसमें आपको याद है हमने क्लोज फंक्शन देखा था, जिसमें अगर एरर आ जाए तो क्लोज एग्जीक्यूट नहीं होता और फाइल क्लोज नहीं होती है, वो उस चीज़ के लिए है। इसको हैंडल कैसे करना है उस चीज़ के लिए हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ करते हैं। चलते हैं इसे देखते हैं कोड कैसे करना है। इसमें हम ये करते हैं, ओपन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसमें हम विद के साथ ओपन करते हैं, ऐसे विद ओपन, और इसे अगर हम ऐसे करें, और यहाँ पर हम कोई एक दे देते हैं, ये सैम्पल टेक्स्ट ही दे देते हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे करते हैं लेक्चर 5, ये हो जाएगा, और इसे हम दे देंगे रीड मोड पे एज फाइल, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट दे देंगे फाइल डॉट रीड, रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे हम करने के लिए, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, और इसे अगर हम एग्जीक्यूट करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो सैम्पल टीएक्सटी में जो है वो आ गया यहाँ पर, ये। तो इसमें क्या होता है, अगर हम जब विद से ओपन करते हैं तो हमें क्लोज वाला फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि विद जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, यानी जैसे हम यहाँ से विद के बाहर आ गए, तो ये फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। और इसमें अगर एरर आए भी तो वो फिर भी उससे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब वो एरर फाइल फिर भी क्लोज हो जाएगी। वैसे ही अगर हम ये नॉर्मल क्लोज का इस्तेमाल करें और अगर इसके बीच में कहीं एरर आ गया तो वो फाइल फिर क्लोज नहीं होती है, इसलिए उसमें थोड़ा इशू रहता है। और ऐसे विथ जो रहता है वो क्लीन भी रहता है और प्रोफेशनल भी रहता है। और इससे मैं एक बार ये एग्जीक्यूट करता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ, फाइल क्लोज, और इसे रन करता हूँ। एक सेकेंड, इसे बाहर में यूज करता हूँ, यहाँ पर विद
यहाँ पर इसे रन करें अगर, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ फॉल्स इसलिए आया था क्योंकि हमने यहाँ पर ये कर दिया था, ये विथ के अंदर ही हमने प्रिंट किया था, बट विथ जो है क्लोज नहीं हुआ था उस टाइम। तो यहाँ पर विथ जो है वो क्लोज होती है, यहाँ पर ये ट्रू हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, और मतलब हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो चुका है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि फाइल क्लोज हुआ है या नहीं। तो अब चलते हैं अपने आगे, जो कि अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद थोड़े ऐसे सिस्टम बनाएंगे वो बेसिक बेसिक। फिर उसके बाद हम कल उप्स पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं ये कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। और इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, पहले मैं इसे गिट पर पुश कर देता हूँ। तो हमारा ये काम तो हो गया, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं उससे पहले, जैसे कि हम इन लेते हैं और इसमें हम इनपुट, फिर यहाँ पर हम एक एम लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू एन डिवाइड एम। इसे अगर हम अभी एग्जीक्यूट करें, तो अगर मैं यहाँ पे दूँ 10, एन में 10 दूँ और एम में अगर मैं 0 दे दूँ, तो यहाँ पर आ गया जीरो डिवीजन एरर। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसे कैसे करना है। और ये जो है हमारे प्रोग्राम को से एरर फ्री बनाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि एरर आने पर ये एग्जीक्यूट ना होके हमारा एक कस्टम जो ये रहेगा, कोड रहेगा, उसकी जगह पर वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम चलते हैं पहले अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई, उसके बाद हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, मैनुअली हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पर हम करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखेंगे और यहाँ पर दे देंगे जीरो डिवीजन एरर। ये एरर का नाम है एज, हम एरर का नाम एज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं ई कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एरर पर, यहाँ हम ई कर देंगे, इसे प्रिंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जीरो से डिवाइड जब हुआ तो यहाँ पर एरर जो था वो आया। अगर एक्सेप्शन नहीं रहता तो यहाँ पर यही वाला एरर आता है, जीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है और यहाँ पर एक्सेप्ट लगाया हमने। तो यहाँ पर जो एरर आया वो हमारा खुद का लिखा हुआ है, एरर अकर्ड डिवीजन बाई जीरो। तो इस तरीके से हम अपना एरर हैंडल करते हैं और अपने कोड को फ्लो में कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं एल्स और फाइनली की तरफ, तो वो भी देखते हैं कैसे काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे और यहाँ करेंगे प्रिंट सक्सेस,
करके और यहाँ पर हम रिजल्ट दे देंगे। और यहाँ पर फाइनली करेंगे। इट विल बी इट विल ऑलवेज। इसका मतलब है कि फाइनली जो है वो हमेशा रन करेगा, जैसे कि अभी देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इन दोनों में से, एल्स और एक्सेप्ट में से कोई एक ही रन करेगा एक बार में। अगर एक्सेप्ट रन कर गया तो एल्स रन नहीं करेगा, और अगर एल्स रन कर गया तो एक्सेप्ट रन नहीं करेगा। मगर जो फाइनली वाला ब्लॉक है ये हर बार रन करेगा, चाहे वो एरर इसमें आए या ना आए, फाइनली वाला हमेशा एग्जीक्यूट होता है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और इसे दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पर हमारा एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो गया और यहाँ पर हमारा फाइनली वाला भी प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम इसका सिंटैक्स है, और इसे कोड करते करते आदत हो जाएगी। ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो पहली बार पढ़ने पर, बट इजी है। अ, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये और इजी हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। पहले इसे हम कमेंट आउट करते हैं, इधर आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही बार में 2-3 एक्सेप्शन हैंडल करना सीखते हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपने ट्राई लिखा तो ट्राई जो है तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक एक्सेप्ट ना लगे, तब वरना एरर आएगा। एक्सेप्ट, ट्राई के साथ एक्सेप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कह सकते हैं कि कंपलसरी है। तो अब आते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर इक्वल टू इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट देंगे, डिवाइड एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर दे देंगे जीरो डिवीजन एरर। एक एरर जीरो डिवीजन एरर का एज एज दे देते हैं, जीरो दे देते हैं, जीरो नहीं जेड दे देते हैं, सॉरी। और इसे हम इसमें हम लिखेंगे वही सेम चीज़, एरर अकर्ड, तो इसे जेड कर देंगे। तो और क्या एरर आ सकता है ज़ीरो के अलावा? अगर यूज़र नंबर की जगह कोई अल्फ़ाबेट दे दे, उस चीज़ का भी एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हम करेंगे दूसरा एरर लगाएंगे हम एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज वी। इसे हम इसमें भी ऐड कर देंगे, वी कर देंगे। और एक कॉमन सा है कि अगर पता ही नहीं कैसा कैसा एरर आ सकता है, हर तरह के एरर को हैंडल करने के लिए हम सिर्फ एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। उसे भी देखते हैं कैसे करते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और इसमें हम वही प्रिंट कर देंगे। अब इसे रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो कोड है वो रन कर चुका है और ये हो गया। और जो ये एक्सेप्शन है ये सबसे लास्ट में ही रन करता है, मतलब सबसे लास्ट में ही लिखा जाता है इसे। अगर इसे हम सबसे पहले लिख दें तो ये जो है सबसे पहले ही एरर कैच कर लेगा और इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करूँ, और इसे मैं रन करूँ, अगर यहाँ पर ज़ीरो दे दूँ तो जैसा ही आप देख सकते हैं एरर अकर्ड और ये ज़ीरो डिवीज़न एरर। तो यहाँ पर अगर हम ये कर दें एरर एक्सेप्शन एरर कर दें, एक्सेप्शन, और फिर देखें कौन सा रन कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला ट्रिगर नहीं कर रहा है, जो एक्सेप्शन वाला है यही हैंडल कर ले रहा है ये पहले। तो इस तरीके से जो एक्सेप्शन रहता है वो सबसे लास्ट में यूज़ होता है। इसे हम सबसे लास्ट में कर देते हैं।
ओके, अब चलते हैं आगे अपना अगले टॉपिक पे, जो कि है रेज टॉपिक। रेज, और ये क्या करता है, इसलिए हम खुद का एरर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने एज ले लिया, अगर हम यहाँ एज लिखते हैं और यहाँ पे एज लेस देन 0 कर दें, और यहाँ पर अगर हम रेज करते हैं, रेज नोटिस करते हैं वैल्यू एरर के नाम से, और इसमें हम दे दें तो इसे रन करें, और यहाँ पर अगर हम दे दें 5, सॉरी, ये ये वाला रन कर गया मेरा। हम कमेंट करते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं। एज हम करते हैं -5 दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेज वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी निगेटिव आ रहा है। तो हमारा जो वैल्यू है, और यहाँ पर ये इसका जो मैसेज आ रहा है, एज कैन नॉट बी निगेटिव, वो आ रहा है। यानी वैल्यू एरर, तो वैल्यू तो सही है, जैसे कि जो -5 है वो भी तो एक इंटीजर है, बट यहाँ पर जो हमें चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए या 0 चाहिए। उस चीज़ के लिए यहाँ पर हम खुद से एक वैल्यू वैल्यू एरर रेज कर रहे हैं कि जो वैल्यू जो एज हो सकती है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती है, उस चीज़ के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो होते हैं, कई तरह के एरर होते हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसा कि फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, और होते हैं टाइप एरर, फिर नेम एरर, और एट्रीब्यूट एरर, और एक होता है इंपोर्ट एरर। तो समझते हैं एक एक, एक करके कि क्या किस चीज़ के लिए होते हैं। फाइल नॉट फाउंड एरर जो है वो है कि जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जैसे हमने यहाँ पर दिया फाइल हैंडलिंग में, जो हमने ये दिया, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। और जीरो डिवीजन एरर तो हमने देख लिया, वैल्यू एरर तो देख लिया। इंडेक्स एरर, जैसे कि हमने कोई लिस्ट बनाया या फिर कोई सेट बनाया, उसमें अगर उसके इंडेक्स पर अगर वो वैल्यू नहीं है, यानी मतलब वो इंडेक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता, उस चीज़ के लिए इंडेक्स एरर यूज़ कर सकते हैं हम। की एरर जो है वो डिक्शनरी में जो की रहते हैं उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और टाइप एरर जो है, जैसे कि उस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि एक ही स्ट्रिंग कोट्स में 5 प्लस इंटीजर 5, ऐसे उसे अगर हम ये करें, ऐड करें, तो उस चीज़ के लिए टाइप एरर यूज़ हो सकता है, क्योंकि दोनों के टाइप अलग हैं तो वो एडिशन नहीं हो सकता। नेम एरर जो है वो वेरिएबल के लिए यूज़ हो सकता है, अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़ के लिए। और एट्रीब्यूट एरर जो है वो है कि जो मेथड कॉल होता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस चीज़ के लिए है, उसी टाइम देख लेंगे हम। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अपेंड गलत तरीके से यूज़ करना, जैसे हमने जो पढ़ा था मेथड्स, उस चीज़ के लिए उसमें ये यूज़ हो सकता है एट्रीब्यूट एरर। इंपोर्ट एरर जो है, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें अगर फाइल गलत है, फाइल का नाम गलत है, या फिर वो इंस्टॉल नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए इंपोर्ट एरर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एरर। इंडेक्स एरर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एल नाम से एक लिस्ट बनाया, इसमें मैं दे देता हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे।
प्रिंट, तो इसमें हम प्रिंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 तीन ही चार इंडेक्स है, 0 से लेकर 3 तक। और यहाँ पर अगर हम 5 देते हैं और इसे मैं रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है इंडेक्स एरर, यानी वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिख रहा है यहाँ पर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी वो है ही नहीं, इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें हम ट्राई लगा सकते हैं, ट्राई, और इसे हम ऐप किया और यहाँ पर हम दे देंगे एक्सेप्ट इंडेक्स एरर एज आई, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट कर देंगे एरर आई, और इसे रन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया, यानी कोड हमारा रन कर गया, वो एरर नहीं दिया। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और अ, अगर नहीं आया तो खुद से हम ट्राई करना, खुद से ट्राई करना आप एक दो कोड रन करने की खुद से, फिर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी सब कुछ ये कवर हो चुका है टॉपिक में। और अब चलते हैं लगाते हैं हम फाइल में एक्सेप्शन एंडिंग लगाते हैं। तो, तो उसके लिए पहले हम ये कमेंट आउट करेंगे, और सारे कमेंट आउट हैं। अब चलते हैं फाइल, कितना ही रहने देते हैं, चलते हैं। तो अभी हम ये बनाते हैं, एक फाइल के लिए कुछ बनाते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ एक फंक्शन बनाऊँ, सेव फाइल के नाम से, और यहाँ पे मैं नेम दे दूँ, यानी फाइल नेम, और यहाँ पे ट्राई देंगे हम, ट्राई विद ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने विद से ओपन किया, तो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देंगे हम एफ नेम कॉमा रीड मोड में देंगे एज फाइल, और यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सारा स्टोर कर देंगे फाइल डॉट रीड करके। और अब क्या करेंगे, एक्सेप्शन लगाएंगे, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर एज ए, और इसे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा करके नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमारा ये हो गया। यानी कि अगर फाइल ना मिले तब ये वाला एक्सेप्शन रन करेगा। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, नन कर देंगे, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना, बस यहाँ पर कि अगर एक्सेप्शन कर जाए तो उसके आगे कोड ना बढ़े। फिर हम लगाएंगे एल्स, एल्स में क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फाइल सक्सेसफुली, सक्सेसफुली या फिर ये करते हैं प्रोग्राम
सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर, ये कर देते हैं, ये सही रहेगा। और यहाँ पर कर देंगे रिटर्न कंटेंट, जो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल बनाई थी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली रन करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट रेट ऑपरेशन कंप्लीट। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सैम्पल टीएक्सटी का सारा जो है वो स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट फाइल करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे लेक्चर 5 स्लैश और यहाँ पे सैम्पल डॉट टीएक्सटी। ये हो गया। अब इसे रन कर देंगे, इफ डाटा और प्रिंट डाटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर, यानी हमारा ये वाला रन किया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रन किया, फिर हमने जो प्रिंट किया वो प्रिंट हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये तो बना लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, नोट्स मैनेजर बनाते हैं। तो ये हमारा लास्ट का जो प्रोजेक्ट है ये है। तो उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम ऊप्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेते हैं और ये सब बंद करते हैं सैंपल को छोड़ के। और यहाँ पर हम बनाएंगे नोट्स मैनेजर डॉट पी वाई, इधर करेंगे, इसमें आएंगे और इसमें क्या करेंगे, इससे पहले हटाते हैं। तो हम इसमें दो तीन ऑप्शन रखेंगे, जैसे कि नोट ऐड करना, नोट को देखना और उसको डिलीट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक सबके लिए सेपरेट एक फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए अब कोड करते हैं, ऐड नोट। इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नोट इक्वल टू इनपुट और यहाँ लिखेंगे राइट। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ट्राई यूज़ करेंगे। ट्राई का इस्तेमाल करके हम इसमें विद ओपन में करेंगे लेक्चर 5 स्लैश। हाँ, इसमें हम ये हटाते हैं। इसमें हम ये देंगे, खुद का एक फाइल बनाते हैं नोट्स डॉट टीएक्सटी और ये हम यूज़ करेंगे अपेंड में, अपेंड मेथड। ओके, हमारा ये तो हो गया। और यहाँ पे हम फाइल कर देते हैं एस फाइल। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम फाइल डॉट राइट करेंगे और यहाँ पे जो नोट में हमने लिखा था वो देंगे। नोट में देने के बाद एक न्यू लाइन भी ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करेंगे और यहाँ पर बैक स्लैश एन कर देंगे। इससे न्यू लाइन ऐड हो जाएगा लास्ट में। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्रिंट प्रिंट नोट से इतना तो हो गया हमारा। जैसे नोट ऐड करने का काम तो हो गया। अब हम यहाँ पर एक्सेप्शन का करेंगे। तो यहाँ करते हैं हम
एक्सेप्ट, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है तो हम सीधा एक्सेप्शन यूज करेंगे। एक्सेप्शन एज ई प्रिंट एरर की, तो ये क्या करेगा, कोई सा भी एरर हो ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पर एरर शो कर देगा। तो हमारा ये तो हो गया, नोट ऐड करने का तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम नोट को व्यू करने के लिए बनाते हैं व्यू नोट। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ट्राई ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे विद ओपन। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा ये ओपन होगा ये होगा रीड मोड में, तो इसे हम आर करेंगे एज फाइल नोट्स में। हम इसका जो कंटेंट है वो सेव करेंगे, डॉट रीड लाइन्स यूज करेंगे हम, रीड लाइन्स। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। और पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर नोट्स एम्प्टी है तो उसके लिए एक अलग, और अगर नहीं है तो उसके लिए एक अलग। तो पहले हम ये लगाते हैं कि अगर नोट्स एम्प्टी है तो फिर कोई कंटेंट ना शो हो, एक प्रिंट हो जाए कि नोट्स में कुछ नहीं है। इफ नॉट नोट्स कर दें, और यहाँ पर करते हैं अगर हम प्रिंट नोट्स, और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, हम लूप रन करेंगे फॉर आई, और एक लेंगे नोट के लिए इन्यूमरेट, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नोट्स लेंगे और स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ क्या करेंगे हम, हर एक लाइन प्रिंट करेंगे यहाँ पर लाइन नंबर के साथ। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले आई, और यहाँ पे होगा स्ट्रिप। स्ट्रिप इसलिए कि जो फालतू के जो स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस जो हैं वो हट जाए स्टार्टिंग और एंड पे। तो हमारा ये तो हो गया। अब हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। फाइल, इसमें तो एक ही एरर हो सकता है, रीड में है तो फाइल नॉट फाउंड एरर, तो उसके लिए हम करते हैं एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, और इसमें हम करेंगे या फिर ये करते हैं, नहीं इसमें कुछ लिखेंगे तो नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट ये हो गया हमारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन भी लगा देते हैं कि अगर कुछ और भी हो। तो इसमें हम ये कॉपी कर देंगे, ये हो गया। तो हमारा व्यू नोट भी तो हो गया। अब करेंगे हम डिलीट का, और यहाँ पर हम करेंगे डेफ डिलीट। इसमें 3 वर्ड है तो हम ऐसे कर देते हैं। ये जो है इसमें हम कहेंगे विद ओपन, ये राइट में खुलेगा एज फाइल। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे
कि उसमें का जो नोट है वो क्लियर हो जाएगा, बट कुछ लिखा नहीं जा रहा है इसमें। और यहाँ पर हम लिख देंगे नोट्स ओके। तो हमारा ये सब हो गया। अब हम करते हैं वाइल ट्रू, जो हम ये शुरू से देखते आ रहे हैं। न्यू लाइन, या फिर ये हटा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं और एक और प्रिंट लेते हैं। इसमें हम करेंगे इसमें हम लेंगे वन ऐड नो टू व्यू नोट्स 3 डिलीट, और एक 4 ले लेते हैं हम एग्जिट के लिए। एग्जिट। अब आते हैं हम यूजर से चॉइस मांगते हैं। चॉइस इनपुट, और यहाँ पर लिखते हैं if choice is equal to 1, इंटीजर हटाते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर ऐड नोट ये रन करेंगे। फिर हम एलिफ लेंगे और इसमें चॉइस दे देंगे 2। इसमें हम करेंगे व्यू नोट। ओके, ये भी हमारा हो गया। और एक और एलिफ देंगे, इसमें करेंगे चॉइस 3। इसमें हम करेंगे डिलीट ऑल नोट्स। ओके, एक और एलिफ देंगे जो कि हमने चॉइस 4 बनाया था, 4 हुआ अगर, तो इससे हम प्रिंट करेंगे हाँ लिख देंगे, बाय लिख देते हैं, और यहाँ ब्रेक कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे केल्स ले लेंगे, इसमें हम कर देंगे अगर ऑप्शन गलत दिया जाए तो वैलिड वैलिड चॉइस। अब इसे रन करते हैं। तो अगर हम चॉइस में दें पहला लिखें तो राइट योर नोट, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखेंगे आई आई एम CSC स्टूडेंट, इसे इंटर करते हैं। नोट सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नोट्स डॉट टीएक्सटी आ गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया और ये न्यू लाइन भी बन गया। अब 2 पर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पहला लाइन है आई एम कामरान, आई एम CSC स्टूडेंट। अब यहाँ पर करेंगे हम दोबारा से एक और लाइन ऐड करते हैं। इसमें लिखते हैं इंडिया, वैसे इंटर करते हैं और यहाँ पर 2 प्रिंट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं लाइन 2 जो है वो है आई एम फ्रॉम इंडिया, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और अब करते हैं डिलीट, यहाँ पर 3 पर नोट्स हैव बीन डिलीटेड। अब इधर नोट्स में है, तो जैसे देख सकते हैं वो सारा जो हमारा लिखा हुआ था वो सब हट गया। तो हमारा जो कोड है वो रन कर गया, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सब जो हमने किया। इसमें जो नोड ऐड किया हमने
अपेंड का यूज़ करके, और फिर हमने रीड मोड से व्यू को देखा क्या लिखा हुआ उसमें, फिर हमने डिलीट किया, और फिर हमने जो सिस्टम बनाया वो। तो अब हम फोर करेंगे, यहाँ पर अगर फोर पर क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो गया हमारा कोड रन, ये हो गया, ब्रेक हो गया, यानी हम लूप के बाहर आ गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, और बस इतना ही हमारे आज के वीडियो में। और मेन टॉपिक था आज बहुत, जैसे फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग मेन टॉपिक है पाइथन के। इसके बाद जो टॉपिक है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।